ये वाली वीडियो में अपन आज नेटवर्किंग के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि नेटवर्किंग काफ़ी एसेंशियल टॉपिक है अगर अपन सिस्टम डिज़ाइन की बात करें। तो अभी तक अपन ने देखा कि एक यहाँ पे क्लाइंट होता है और एक सर्वर होता है, और क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट करता है कुछ और सर्वर उसको रिस्पॉन्ड करता है। ये हमें पता है कि जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स यहाँ से यहाँ तक पहुँच रहे हैं, ये अपन को पता है कि ये सारा काम इंटरनेट के थ्रू होता है। तो आज अपन देखेंगे कि ये जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स जा रहे हैं, ये आखिर इनके बीच में कम्युनिकेशन होता कैसे है। ठीक है, अब आप देखो कि जो रिक्वेस्ट है, जो भी रिस्पॉन्स है, अल्टीमेटली ये है तो डेटा ही, कोई ना कोई टाइप का मैसेज ही है। ठीक है, रिक्वेस्ट या मैसेज अल्टीमेटली एक मैसेज है, एक डेटा है जो एक मशीन से दूसरी मशीन में जा रहा है। अब हाँ, नेटवर्किंग की दुनिया में हर एक मशीन को अपन एक यूनिक नंबर से पहचानते हैं, उसको बोलते हैं आईपी। ठीक है, तो जो क्लाइंट है उसका कुछ आईपी एड्रेस रहेगा और जो सर्वर है उसका कुछ आईपी एड्रेस रहेगा। तो बेसिकली अपन एक आईपी एड्रेस से दूसरे आईपी एड्रेस पे कुछ मैसेज पहुंचा रहे हैं। ठीक है, अब ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है दोनों में, इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए नेटवर्किंग के अंदर अपन ने इस पूरे काम को 4 लेयर्स में डिवाइड कर दिया टीसीपी आईपी मॉडल में। ठीक है, टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर 4 लेयर्स में डिवाइड कर दिया। और वैसे ओएसआई एक और मॉडल है, उसके अंदर अपन इस लेयर को फर्दर 3 लेयर्स में डिवाइड कर देते हैं और ऐसे इसको 2 लेयर्स में डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे टोटल 7 लेयर्स होती है, यहाँ पे 4 ही। तो अपन जनरली जो मेन लेयर्स है वो यही है जो टीसीपी आईपी ने मेंशन करी है, तो अपन इनके बारे में डिस्कस करेंगे। अब ये 4 लेयर्स के थ्रू ये जो मैसेज का प्रोपोगेशन हो रहा है सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक, वो इसमें ये 4 लेयर कैसे काम करती है अपन आगे डिस्कस करेंगे। एक बार ये जान लेते हैं ब्रीफली कि ये 4 लेयर्स है क्या। तो ये जो 4 लेयर्स है उसके अंदर फर्स्ट लेयर आती है एप्लीकेशन लेयर। ये वो लेयर है जो यूज़र यूज़र को इंटरफेस, ये यूज़र इंटरफेस लेयर आप ये बोल सकते हो। मतलब ये यूज़र को, ये ऐसे लेयर है जहाँ से यूज़र इंटरेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर क्लाइंट से सर्वर की तरफ कोई HTTP रिक्वेस्ट जाती है, इसका मतलब आप क्लाइंट है अपने ब्राउज़र पे कोई भी वेबसाइट ओपन करता है, तो एक HTTP रिक्वेस्ट जाती है सर्वर को। ये जो रिक्वेस्ट आ रही है, जो HTTP प्रोटोकॉल्स वगैरह है और जो इसका जो पेलोड बनता है पूरा, ये आता है एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, ये एक विजिबल लेयर है जो यूज़र को दिखती है। इसके बाद की तीनों लेयर इंटरनल लेयर्स है जो वर्किंग में काम आती है। उसके बाद आती है ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर का सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है कि ये जो पैकेट्स जा रहे हैं, जो मैसेज जा रहे हैं, उसको क्लाइंट से सर्वर तक रिलायबल तरीके से पहुंचाना। तो ये मेक श्योर करता है रिलायबिलिटी और एक्चुअली में इसका जो प्रोपोगेशन होता है। तो यहाँ पे ये हर एक पैकेट को सीक्वेंस नंबर वगैरह दिया जाता है, राइट। वो सारी चीज़ें यहाँ पे आती है। अब आता है इंटरनेट लेयर। इंटरनेट लेयर के अंदर होता है आईपी और राउटर्स। इंटरनेट लेयर है, यहाँ पे रहता है कि जो डेस्टिनेशन उसका आईपी क्या है। ठीक है, और जो राउटर्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो सारा इंटरनेट लेयर के थ्रू होगा। जो लास्ट लेयर है नेटवर्क एक्सेस लेयर, इसके अंदर आप बोल सकते हो कि जो फिजिकल ट्रांसमिशन हो रहा है। ठीक है, फिजिकल ट्रांसमिशन हो रहा है। अभी फिजिकल ट्रांसमिशन स्विचेस के थ्रू हो सकता है, राइट। कोई मोबाइल नेटवर्क से हो सकता है, फिर कैसे भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आती है नेटवर्क एक्सेस लेयर में। ठीक है, तो ये चारों लेयर अपना अपना कुछ काम करती है, और जब सारी लेयर प्रॉपर्ली वर्क करती है तब आपका एक मैसेज है वो एक IP1 से IP2 तक पहुंचता है। ठीक है, अब ये पूरा काम होता कैसे, कैसे एक मैसेज है वो एक मशीन से दूसरे मशीन तक पहुंचता है, वो अपन अभी देखते हैं आगे। ठीक है, तो इस डायग्राम पे चलते हैं। ये डायग्राम को देख के डरना नहीं है। इस डायग्राम के अंदर आप देखोगे बेसिकली 3 सेक्शन है। इसको अपन बोलते हैं, ये है क्लाइंट के साइड का, ये पोर्शन है सर्वर के साइड का, और बीच में इंटरनेट है अपना। यहाँ पे डिफरेंट राउटर्स और स्विचेस वो सारी चीज़ें लगे हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और सब यहाँ पे। अब अपन देखेंगे कि जब
अपन HTTP रिक्वेस्ट करते हैं तो HTTP रिक्वेस्ट का जो पेलोड या जो मैसेज बनता है या कोई भी मैसेज है, यहाँ अपन एग्जांपल में HTTP ले रहे हैं, बट कोई भी मैसेज अगर एक मशीन से दूसरी मशीन में जा रहा है यहाँ पे, तो वो इस वाले पाथ के थ्रू ट्रेवल करता है। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, ये अपना ब्राउज़र है, तो एग्जांपल के लिए अपन ने क्या एग्जांपल लिया है कि ब्राउज़र पे कोई आके एक API कॉल हो रही है, API है गेट की, और उसका जो एड्रेस है URL है वो है यूजर्स 123। मतलब अपन ये 123 जो यूज़र आईडी है उसकी इंफॉर्मेशन लेके आना चाह रहे हैं, ये क्लाइंट को चाहिए। क्लाइंट ने कोई वेबसाइट लोड करी होगी, उसके अंदर हो सकता है प्रोफाइल सेक्शन में गया और वहाँ पे उसको अपनी डिटेल चाहिए फॉर एग्जांपल, या जो भी है। तो ये HTTP रिक्वेस्ट है, तो इस HTTP रिक्वेस्ट का एक पेलोड बनता है। HTTP रिक्वेस्ट कैसी दिखती है आप ये देख सकते हो यहाँ एग्जांपल में, ये एक HTTP रिक्वेस्ट का एग्जांपल है। यहाँ पे मेथड का नाम लिखा जाता है, URL क्या है वो सब है ना, होस्ट क्या है, फॉर्मेट क्या चाहिए इसको रिस्पॉन्स में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे रहती है। ठीक है, तो ये जो पूरा पेलोड होता है, ये आपको पूरा ऑब्जेक्ट दिख रहा है ना रिक्वेस्ट का, ये आगे प्रोपोगेट होता है सर्वर तक। अब क्या होता है, ये रिक्वेस्ट अपन को यहाँ से सर्वर तक भेजनी है, क्लाइंट से सर्वर तक। अब ये जो अपन ने 4 यहाँ पे बॉक्सेस बनाए हैं ना, यहाँ पे हर बॉक्स एक लेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये है एप्लीकेशन लेयर टॉप वाली जो अपन ने अभी पढ़ी थी, ये ट्रांसपोर्ट लेयर है, ये इंटरनेट लेयर है, ये है नेटवर्क एक्सेस लेयर अगर अपन TCP/IP मॉडल फॉलो करते हैं। अब ये जो पूरा पेलोड बना है HTTP पेलोड, उसको मैं यहाँ पे एक बार बनाता हूँ। यहाँ पे डाल देते हैं कि गेट मेथड है और ये इसका URL है 123। ये है अपना HTTP पेलोड या HTTP डेटा। ठीक है, जो इसको रिक्वेस्ट करना है, ये अपना बॉक्स है। अब इस वाली लेयर पे ये तैयार हो गया अपने पास। अब जब अपन आगे बढ़ते हैं सेकंड लेयर पे आते हैं जो है ट्रांसपोर्ट लेयर, तब क्या करते हैं, ये जो बना है डेटा, इस डेटा के अंदर अपन साथ में कुछ और ऐड करते जाते हैं। अब इस पूरे डेटा को मैं ऐसे D से लिख रहा हूँ, D ये डेटा है। ठीक है, इसके साथ में अपन ने कुछ और ऐड कर दिया, उसको अपन हेडर बोलते हैं। हर एक लेयर पे एक एक्स्ट्रा हेडर ऐड हो जाता है, इसको अपन बोल रहे हैं TCP हेडर। ठीक है, ये डेटा था डी के साथ अपन ने TCP हेडर डाल दिया नेटवर्क ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे। अब उसके बाद ये पहुंचता है नेटवर्क लेयर पे। तो नेटवर्क लेयर पे अपन ने क्या किया, ये अपना डेटा था ही ऊपर वाला, उसके साथ में जो TCP हेडर था ही जो यहाँ अटैच किया था, इसके साथ एक अपन IP हेडर भी डाल देते। वैसे जब नीचे आता है इस लेयर पे, तो अपन क्या करते हैं, डेटा था ही अपने पास, यहाँ TCP हेडर था, यहाँ IP हेडर था, अब यहाँ अपन मैक एड्रेस वगैरह वो डाल देते। ठीक है, तो बेसिकली एक तरह से जो अपना पेलोड था, जो अपना डेटा था, उसके साथ अपन ऐड ऑन करते गए डिफरेंट हेडर्स हर एक लेयर पे। अब क्या होता है, हर एक लेयर पे जो हेडर है उसमें कुछ इंफॉर्मेशन रहती है। तो जो TCP हेडर है उसमें क्या रहता है, मैंने बोला था ये होता है रिलायबिलिटी के लिए। तो इसके अंदर एक तो रहता है सीक्वेंस नंबर, जो पैकेट जाते हैं उसको एक सीक्वेंस नंबर असाइन होता है, ताकि जब ये पैकेट सर्वर तक पहुंचे तो उसी ऑर्डर में अपन सर्वर उनको रीड कर सके। ठीक है, तो TCP हेडर के अंदर सीक्वेंस नंबर रहता है, उसके साथ में रहता है सोर्स का पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर। ठीक है, ये 3 चीज़ें यहाँ पे रहती है TCP हेडर। अब इसे जो IP हेडर बना है, IP हेडर में क्या रहता है, IP हेडर में रहता है आपका सोर्स का IP और जो डेस्टिनेशन है उसका IP। वैसे ही जो लास्ट जो लेयर है आपके नेटवर्क एक्सेस लेयर, उसके अंदर रहता है मैक एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, सोर्स का मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस। ठीक है, यहाँ जगह कम है इसलिए शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो आप ये मान लो कि हर हेडर में कुछ ना कुछ अपन ऐड कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे IP ऐड हो गया, यहाँ पे पोर्ट नंबर हो गया, यहाँ पे मैक एड्रेस ऐड हो गया। अब ये जो काम हो रहा है ना कि एक पेलोड था उसके साथ अपन ऐड करते गए, इसको अपन बोलते हैं एनकैप्सुलेशन।
क्योंकि अपने पास एक छोटा सा डेटा था, उसके अंदर अपन ऐड कर देंगे। आप मानो छोटा सा कैप्सूल है, उसके अंदर अपन ने एक बड़ा कैप्सूल बनाया, फिर उससे बड़ा बनाया, उससे बड़ा बनाया। जब फाइनल अपने पास बन गया ये वाला, तो अपन इसको क्या करते हैं, अब सर ये पूरा यहाँ पे मैंने मिक्स कर दिया, बट आप ये मानो कि ये चीज़ यहाँ पे फाइनल बन गई अपने पास। उसके बाद ये पूरा पैकेट इंटरनेट के पास जाता है। तो इंटरनेट से होते होते ये यहाँ पे सर्वर तक पहुँचेगा। सर्वर तक पहुँचने के बाद में सर्वर के पास ये पूरा बड़ा वाला आता है, हाँ, टीसीपी हेडर है, सब हेडर साथ में आता है। अब हाँ, सर्वर क्या करता है, इसको रिवर्स ऑर्डर में करता है। इनको एक एक हेडर हटाता है, पहले ये हटाएगा, फिर ये हटाएगा, फिर ये हटाएगा, अल्टीमेटली इसको यहाँ पे डेटा दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे डीकैप्सुलेशन हो रहा है। तो अल्टीमेटली जब सर्वर को डेटा दिखता है, यहाँ उसको पता लगेगा कि अरे गेट है और यूजर्स 1 2 3 है। इसका मतलब ये क्या करता है, इस HTTP रिक्वेस्ट को आगे जो भी वेब सर्वर उस हाँ सर्वर में वेब सर्वर का एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है उसके ऊपर जाता है। फॉर एग्जांपल अगर अपन टॉमकेट अगर वहाँ पर इंस्टॉल्ड है, तो टॉमकेट पास से रिक्वेस्ट जाएगी, वो देखेगा कि इस URL के लिए यहाँ पे कौन सा कंट्रोलर इसको हिट करना है। ठीक है, उस कंट्रोलर में जो भी फंक्शन रहेगा, जैसे गेट के लिए या पुट के लिए या पोस्ट के लिए जो भी फंक्शन रहेगा, वो फंक्शन कॉल होगा और वो डीवी से बात करके उस यूज़र का डेटा लेके आएगा, पूरा रेस्पॉन्स बनाएगा और वो रेस्पॉन्स वापस सर्वर से क्लाइंट तक प्रोपोगेट होगा। अब जब ये मैसेज यहाँ से लेके यहाँ तक प्रोपोगेट होगा, तब जो काम यहाँ पे हो रहा था अभी एनकैप्सुलेशन वाला, वो इधर होगा। जो डीकैप्सुलेशन वाला काम सर्वर साइड पे हो रहा था, वो होगा ब्राउज़र साइड पे। ठीक है, क्योंकि अब सर्वर मैसेज भेज रहा है क्लाइंट को। तो ये आप समझ गए। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, बेसिकली 3 काम हो रहे हैं। पहले एनकैप्सुलेशन हो रहा है, जिसमें हर एक लेयर अपने कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करती है। अब वो इन्फॉर्मेशन हाँ इंटरनेट पे जाती है, उस इन्फॉर्मेशन का पूरा यूज़ होता है। जैसे ये IPs एंड और यहाँ पे राउटर्स वगैरह में काम आते हैं, मैक एड्रेस जो अटैच हुआ है वो काम आता है, स्विचेस वगैरह उन सब में, लोकल जो नेटवर्क्स है उनमें। और ये सारी चीज़ें काम आने के बाद में सर्वर तक पहुँचते हैं, तब वो इनको डीकैप्सुलेट करके डेटा को रीड करता है। ये पूरा फ्लो है, कोई भी मैसेज जाएगा वो इसी फॉर्म में जाएगा। अब इस चीज़ को समझने के लिए अपन क्या करते हैं, एक सिंपल सी एनालॉजी लेते हैं, तो ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा आपने। तो आप ये मानो कि यहीं पे मैं लिख रहा हूँ कि मेरे पास एक गिफ्ट है छोटा सा, ठीक है, और सपोज अपन जयपुर में रहते और जयपुर से हमें हैदराबाद वो गिफ्ट को भेजना है। ठीक है, छोटा सा गिफ्ट है, उसको जयपुर से हैदराबाद भेजना है। क्या करेंगे अपन, अपन जाएंगे किसी कोरियर सर्विस के पास। अभी कोरियर सर्विस वाला सबसे पहले क्या करेगा, ये गिफ्ट को लेगा, ये गिफ्ट को किसी बॉक्स में पैक करेगा अपने, और उसके साथ में एक है ना ट्रैकिंग आईडी अटैच कर देगा। मतलब उसके अंदर एक लेबल चिपकाएगा, उसमें कोई आईडी लिखी होगी, उसको ट्रैकिंग आईडी कहेंगे। साथ में क्या करेगा, जो डिलीवरी इंस्ट्रक्शन है वो डालेगा। ठीक है, इसके साथ में और क्या डालेगा इस बॉक्स के अंदर, इसके अलावा कहाँ इसको भेजना है, वो स्टेट, कौन सा सिटी है, उसका पिन कोड है जो कहाँ भेजना है, और जो फाइनली जो एड्रेस है वो कहाँ भेजना है। ये सारी चीज़ें इसके ऊपर अटैच करेगा या इसको किसी बॉक्स में डालेगा और उसमें सारी चीज़ें लिखेगा। ये करने के बाद में जो बड़ा बॉक्स रहेगा उसको क्या करेगा, जो भी बड़ा जो कार्गो है जो जयपुर से हैदराबाद, जो साउथ इंडिया की तरफ जा रहा होगा, जहाँ पे हैदराबाद बेंगलोर हो सकता है, काफ़ी शहर हो, उस बड़े वाले कार्गो में, ये बड़ा वाला कार्गो है, इस कार्गो में ये गिफ्ट को डाल देगा। ठीक है, अब ये जो आपका गिफ्ट है ना, ये इस वाले कार्गो आने के बाद जब ये पहुंचेगा, उसके बाद में इसको ये सामान लोड होगा छोटे ट्रक्स में। ठीक है, अब मान लो ये जो ट्रक था ये हैदराबाद सिटी में आ रहा था। अब ये ट्रक हैदराबाद सिटी में है और ये कहीं आउटर एरिया में है।
अब यहाँ आने के बाद में हो सकता है कि जो अब क्योंकि हैदराबाद है, यहाँ जनरली जो काम हो रहा है वो मान लो तेलुगु में हो रहा है, तो यहाँ पे जो ये जो है ये यहाँ के लोकल जो वेंडर्स होते हैं, जो लोकल डिलीवरी एजेंट्स हैं, उनसे ये बात करेंगे। और लोकल डिलीवरी एजेंट्स का एक अपना नेटवर्क रहता है, उनका हैदराबाद सिटी में एरिया के हिसाब से अपना नेटवर्क रहता है और उनके डिफरेंट डिफरेंट एजेंट्स रहते हैं, ठीक है। तो ये डिलीवरी एजेंट 1 2 3 4 राइट, और डिफरेंट डिफरेंट एरिया के हिसाब से। और सपोज आपका घर आता है इस एरिया में, यहाँ अपना घर है, तो अल्टीमेटली ये जो गिफ्ट है आपका यहाँ पे, ये यहाँ तक पहुँच जाएगा। अब अगर अपन इसको इससे कंपेयर करें, जो ऊपर अपन ने पढ़ा है, ये जो अपन ने मल्टीपल हेडर्स यहाँ पे अटैच हो रहे हैं, तो यहाँ जो सबसे पहले आपने यहाँ पे ट्रैकिंग आईडी लगाई, ये जो ट्रैकिंग आईडी जो अटैच हुई है यहाँ पे, चलो इससे ही पहले चलते हैं। ये जो गिफ्ट है आपका जो आप भेज रहे हो, ये गिफ्ट अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो ये जो डेटा है HTTP डेटा, ये आपका गिफ्ट है यहाँ पे, ठीक है, गॉट इट। अब ये जो गिफ्ट है ये जो गिफ्ट है ये HTTP डेटा मान सकते हो। यहाँ जो ट्रैकिंग आईडी इन्होंने अटैच करी है, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन वगैरह, वो आप ये कह सकते हो ये काम हो रहा है TCP हेडर में, या सीक्वेंस नंबर पर डालते हैं, पोर्ट नंबर डेस्टिनेशन पोर्ट डालते हैं, ये काम हो रहा है यहाँ पे। क्योंकि ट्रैकिंग आईडी से पता लगता है कि ये कौन सा पैकेट है, ये कौन सा गिफ्ट है, कौन सा पैकेज है, और ये कहाँ पहुँचाना है। तो इसको आप को रिलेट कर सकते हो TCP हेडर से। और उसके बाद में ये जो बड़ा कार्य होता है, इसने छोटे अलग अलग यहाँ पे ट्रक्स में लोड किया, इनको आप राउटर्स मान सकते हो, ठीक है। ये जो राउटर्स, हाँ, ये जो काम हो रहा है ये हो रहा है आपका ये लेयर पे, हाँ नेट, ये इंटरनेट लेयर पे हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में जब किसी लोकल एरिया नेटवर्क में आए, लोकल डिलीवरी एजेंट्स आए, लोकल एरिया नेटवर्क में आ गए, ये आप मान सकते हो, इनको आप स्विचेस मान सकते हो, स्विच 1 स्विच 2 स्विच 3। और ये जो हो रहा है इसको आप बोल सकते हो ये हो रहा है इस लेयर पे इथरनेट फ्रेम, या ये है इसके अंदर मैक एड्रेसेस रहते हैं। जैसे ये लोकल डिलीवरी एजेंट के क्या क्या एड्रेसेस है, इसको आप कोरिलेट कर सकते हो, ये जो लास्ट लेयर है जहाँ पे मैक एड्रेस अटैच है वहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद अल्टीमेटली आपका जो है आपका घर पे पहुँच गया। अब घर पे पहुँचने के बाद आप क्या करोगे, आप जो बड़ा वाला बॉक्स है वो सारा कुछ खोलोगे, उसके अंदर अपना छोटा वाला गिफ्ट निकालोगे जो भी है, राइट। आप भी एक तरह से अनरिप कर रहे हो चीज़ों को। सिमिलरली यहाँ पे डीकैप्सुलेशन होता है, सारी चीज़ें हटाई जाती है, उसके बाद जो एक्चुअल डेटा है वो रीड किया जाता है, ठीक है। तो सिंपल सी एनालॉजी, इवन एक जो कोरियर सर्विस है सिंपल, वो भी लगभग उसी टाइप से वर्क कर रही है जैसे आपका एक नेटवर्क के अंदर काम होता है। तो आई थिंक ये कंसेप्ट यहाँ तक क्लियर है, राइट, कि कोई भी मैसेज है वो क्लाइंट से सर्वर तक कैसे प्रोपोगेट होता है। अब अपन आगे आते हैं, ये समझ लिया ना, तो आई थिंक अब काफ़ी सारी चीज़ें नेटवर्किंग में क्लियर हो जाएगी अपनी। अब अपन ये समझते हैं कि जब अपन एक बार ये सबको हटा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब अपन ये समझते हैं कि जब अपन ब्राउज़र पर टाइप करते हैं कोई भी URL www.suppose.amazon.com, तो पीछे होता है क्या एक्चुअली, कैसे यहाँ पे अपना एक पेज लोड हो जाता है, ठीक है। ये अपन ने पढ़ लिया, ये कैसे पेज लोड होता है वो प्रोसेस पूरा जानते हैं। तो इसको मैंने यहाँ पे इस वाले डायग्राम में दिखाया है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। सबसे पहले अपना होता है यूज़र आता है और वेबसाइट ओपन करता है, amazon.com टाइप करता है, किया। सबसे पहला काम होता है DNS रेजोल्यूशन। अभी मैंने आपको बताया कि एक मशीन से दूसरी मशीन को अपन डेटा भेज रहे हैं तो इसका IP पता होना चाहिए, क्योंकि IP है जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। तो DNS के अंदर क्या होता है कि जो क्लाइंट है अपना, ये अपना क्लाइंट है, ये अपना सर्वर है। तो क्लाइंट क्या करता है, पहले जो DNS सर्वर रहता है वहाँ से इसको भेजता है होस्ट नेम, सपोज amazon.com। तो ये इसको इसका IP रिटर्न करता है, और ये इस IP से इसको पता लगता है कि हाँ ये और यहाँ पे डेटा पहुँचाना है। तो पहला काम होता है DNS रिजोल्यूशन, जो DNS सर्वर से होता है।
ये क्या करता है, जो होस्ट नेम है उसके लिए आपको आईपी देता है। ठीक है, ये आई थिंक बड़ा सिंपल है, क्लियर है सबको। उसके बाद में जो नेक्स्ट काम होता है वो होता है टीसीपी हैंडशेक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अपन अभी पेंडिंग है, ये भी अपन देखेंगे। ठीक है, कैसे होता है ये देखना है। उसके बाद होता है टीएलएस हैंडशेक, ये भी देखेंगे। ये होने के बाद में स्टेज 5 के अंदर एनकैप्सुलेशन होता है। ये सारे एचटीटीपी हेडर्स सारे अटैच होते हैं। ये अपन ने ऑलरेडी देख लिया, राइट। ये अपन ने यहाँ पे ऑलरेडी देख लिया कि कैसे एनकैप्सुलेशन हो रहा था। अब उसके बाद में स्टेज 6 में क्या होता है, एनकैप्सुलेशन होने के बाद ये पैकेट को इंटरनेट पे भेज देते हैं, ये इंटरनेट पे ट्रेवल करता है। स्टेज 7 में ये सर्वर के पास पहुंचा पैकेट, उसने डीकैप्सुलेट किया, डेटा सारे हेडर्स हटाए, डेटा को रीड किया, ये भी अपन ने देख लिया। स्टेज 8 में सर्वर रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा, जो अपन ने यहाँ पे देखा, रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा, जो भी रिस्पॉन्स है वो भेजेगा। ये अपन ने देख लिया, डेटाबेस को क्वेरी करेगा और यहाँ पे रिस्पॉन्स को भेज देगा। अब इन सब के अंदर ये सारी चीज़ें अपन देख चुके हैं, ये दो चीज़ें पेंडिंग है, इसको अभी देखते हैं। तो इसमें से पहला है टीसीपी हैंडशेक। अब टीसीपी हैंडशेक क्या है और इसकी ज़रूरत क्या पड़ी वो देखते हैं। मैंने अभी मेंशन किया था कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर है ना, वो होता है रिलायबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल। अब टीसीपी हैंडशेक का सिंपल सा मतलब ये आप ये मानो कि इस एनालॉजी में जो अपन ने देखी थी कि अपना एक गिफ्ट जा रहा था जयपुर से हैदराबाद, आप किसी को भेज रहे थे। ये गिफ्ट भेजने से पहले आप हैदराबाद में उस बंदे से पूछोगे कि भी मैं गिफ्ट भेज रहा हूँ या मैं कुछ डिलीवरी कर रहा हूँ तुम्हारे यहाँ पे, क्या तुम अवेलेबल हो, क्या तुम घर पे रहोगे कि नहीं, अगर रहोगे तो कौन से कब से लेके कब तक रहोगे। ठीक है, तो आप पहले उससे कंफर्मेशन लेते हो कि भाई तुम वहाँ पे हो कि नहीं। ठीक है, वो जगह आप भेज रहे हो वो जगह लाइव है कि नहीं, एक्टिव है कि नहीं वो जगह। सेम सही आप यहाँ मान सकते हो कि जब क्लाइंट है वो सर्वर को कोई रिक्वेस्ट कर रहा है तो पहले ये कंफर्मेशन चाहिए कि सर्वर एक्चुअली लाइव है, सर्वर एक्चुअली एक्टिव है। तो आप मान सकते हो कि वहाँ अपने कनेक्शन बना रहे हैं, मेक श्योर कर रहे हैं कि अब हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या रहता है, वही काम यहाँ पे होता है कि क्लाइंट सर्वर, तो उसके लिए क्लाइंट क्या करता है, टीसीपी हैंडशेक में सर्वर को एक मैसेज भेजता है, सिन मैसेज। सर्वर इस अगर सर्वर एक्टिव है, लाइव है, तो सर्वर इस मैसेज को देखता है और सर्वर इसका एक्नॉलेजमेंट भेजता है। ठीक है, अब सर्वर एक्नॉलेज बोला कि भाई मुझे तुम्हारा सिन मैसेज मिल गया। अब क्लाइंट सर्वर एक्नॉलेज करता है कि भाई मुझे तुम्हारा एक्नॉलेजमेंट का मैसेज मिल गया। तो 3 स्टेप के बाद ये दोनों श्योर हो जाते हैं कि हाँ अब सब कुछ ओके है, अब अपन कनेक्शन बना सकते हैं। तो यहाँ पे आके इन दोनों के बीच में कनेक्शन बन जाता है, इसको बोलते हैं टीसीपी कनेक्शन। सिंपल ये इसको आप है ना मतलब हाई लेवल की तरह देख सकते हो कि इससे दोनों को पता लग गया कि हाँ ठीक है अभी हम कनेक्शन बना सकते हैं। जब एक बार कनेक्शन बन गया, अब इसके ऊपर आप जो भी एचटीटीपी रिक्वेस्ट वगैरह है वो भेज सकते हो और ये इसका रिस्पॉन्स। ठीक है, तो इस तरह से हाँ चीज़ें होती है। अब क्या हुआ, ये काम अपन क्यों कर रहे हैं, टीसीपी हैंडशेक पहले वही कि टीसीपी हैंडशेक हो गया, कनेक्शन बन गया, तो उसके बाद में आपके पास इससे आपके पास रिलायबिलिटी आती है। जो आपने सीक्वेंस नंबर देखना है आगे, मतलब काफ़ी डीप है ये टॉपिक, हम उस पर नहीं जाएंगे, बट आप कोरिलेट करने के लिए मान सकते हो कि इससे आपका जो कनेक्शन है वो रिलायबल हुआ है। अब एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको और दे देता हूँ। अगर ये स्टेप में कुछ फेल होता है तो सर्वर के थ्रू अपने पास आता है कनेक्शन टाइम आउट। ये सर्वर थ्रू नहीं, बेसिकली आपका कनेक्शन बना ही नहीं, ये एरर कोड आता है। बट अगर ये सक्सेसफुल हो गया और यहाँ पे आके आपने रिक्वेस्ट की, लेकिन सर्वर मान लो बिजी है, ऑलरेडी बहुत सारी रिक्वेस्ट है, तो कोई थ्रेड उस रिक्वेस्ट को असाइन नहीं हो पाई, उस केस में सर्वर देता है रीड टाइम आउट, HTTP रीड टाइम आउट।
ये एरर आती है सर्वर की। मतलब ऐसे जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। कनेक्शन होना और उसके बाद में रिक्वेस्ट जाना, रिस्पॉन्स आना, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। एक कनेक्शन होने के बाद आजकल आप मल्टीपल रिक्वेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। एक बार कनेक्शन बन गया उसके बाद आप कनेक्ट मल्टीपल करो। अब आप सिंपल इसको भी आप एक डिफरेंट एनालॉजी से समझ सकते हो। वो क्या है? वो ये है कि सपोज दो बंदे हैं, एक राम है और एक श्याम है। दोनों को फ़ोन पे बात करनी है, तो राम ने श्याम का फ़ोन नंबर डायल किया। श्याम के पास रिंग आई, श्याम ने एक्सेप्ट कर लिया। जैसे श्याम ने एक्सेप्ट किया, इन दोनों के बीच में अभी यहाँ पे एक कनेक्शन बन गया। अब ये दोनों आपस में जो भी मैसेज एक्सचेंज है यहाँ पे कर सकते हैं एक बार कनेक्शन बनने के बाद। सिमिलरली यहाँ पे होता है नेटवर्किंग में कि एक बार कनेक्शन आपका बन गया उसके बाद आप रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स जो HTTP रिक्वेस्ट कर सकते हो। मतलब पूरा बिल्कुल सिमिलर नहीं है, मैं जस्ट आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको चीज़ें कोरिलेट हुई और चीज़ें याद रहे आपको, ठीक है। ये होता है TCP वाला, TCP हैंडशेक। अब ये अपन ने कवर कर लिया TCP हैंडशेक। अब आता है TLS। इसके ज़्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको क्या रहता है इसमें। आजकल आपने देखा होगा कि जब URL आप डालते हो तो HTTP की जगह काफ़ी जगह आपको HTTPS दिखता है और आगे एक यहाँ पे एक लॉक बना हुआ आता है, ठीक है। इस S का मतलब है सिक्योर। अब सिक्योरिटी के लिए आपको क्या करना पड़ता है? इंक्रिप्शन, ठीक है। इसके अंदर कुछ टोकन्स रहते हैं, ऑथेंटिकेशंस वगैरह, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आती। तो जो आपका कम्युनिकेशन हो रहा है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड ऑल दोज थिंग्स, अगर आप चाहते हो कि कोई थर्ड पार्टी आके या कोई हैक करके उनको देख नहीं ले, तो उनको अपन इनक्रिप्ट करते हैं और इनक्रिप्टेड मैसेज है वो क्लाइंट से सर्वर के पास जाते हैं। ये काम करता है TLS हैंडशेक। ये मेक श्योर करता है कि डेटा सिक्योर रहे, इनक्रिप्टेड रहे। अब दोनों डिफरेंट चीज़ें देखो, TCP कर रहा था रिलायबिलिटी, TCP मेक श्योर करता है कि आपका पैकेट पहुंचे और सही ऑर्डर में पहुंचे। TLS ये करता है कि पैकेट तो पहुंचे लेकिन पैकेट का डेटा सिक्योर रहे। तो TLS देता है सिक्योरिटी, TCP देता है रिलायबिलिटी। अब सिक्योरिटी के लिए एक बार TCP कनेक्शन बनने के बाद यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एड ऑन हो जाता है TLS हैंडशेक। TLS हैंडशेक कैसे होता है? सिमिलरली कुछ इसके मैसेज रहते हैं क्लाइंट हेलो वगैरह के, तो कुछ ये यहाँ पे एड ऑन होगा और उसके बाद में HTTP कनेक्शंस, जो भी HTTP रिक्वेस्ट जाएगी। तो ये यहाँ पे एक एड ऑन हो रहा है TLS का। इस डायग्राम में मैं नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये अपना हो गया TLS हैंडशेक। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। कैसे आपने Amazon.com डाला, वेबसाइट ओपन हुई। जैसे आपने डाला, पहले IP लेके अपन, एक बार IP आ गया, उसके बाद अपन एक TCP कनेक्शन, TCP हैंडशेक किया। TCP हैंडशेक होने के बाद में अपन ने HTTP रिक्वेस्ट भेजी। HTTP जब रिक्वेस्ट अपन ने भेजी तो उससे पहले उसको एनकैप्सुलेट किया। कैसे किया एनकैप्सुलेट? जो डिफरेंट हेडर्स है वो यहाँ पे लगाए इस लेयर्स में, एक बड़ा पैकेट बना के इसको आगे भेजा। ये पैकेट सर्वर के पास जब पहुंचा, सर्वर ने डीकैप्सुलेट किया, रीड किया, डेटाबेस से क्वेरी करी, डेटा लेके आया और उसके बाद में उसको रिटर्न कर दिया। तो ये पूरा फ्लो है इसका, ठीक है। आपको लेयर समझ में आ गई, कैसे काम कर रहा है वो समझ में आ गया। अब इसके अंदर एक छोटी सी बात है जो आई थिंक काफ़ी लोग मिस करते हैं, मैं बता देता हूँ। अब देखो, ये जो TCP वाला हैंडशेक हो रहा है, ये प्रोसेस, इसके अंदर भी तो मैसेज जा रहे हैं ना कुछ, जैसे सिन है, ये है तो छोटा मैसेज है बट है तो मैसेज ही। तो ये मैसेज भी जब जा रहा है, ये भी इसी प्रोसेस के थ्रू जा रहा है जो अपन ने समझी है यहाँ पे पूरी एनकैप्सुलेशन डीकैप्सुलेशन वाली। एक बार मैं इसको क्या करता हूँ, सॉरी, एक बार मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ ताकि ये डायग्राम पूरा अच्छे से दिखने लगे, ठीक है। तो ये जो अपना सिन मैसेज था यहाँ पे,
तो यहाँ पे ये जो काम हो रहा है ना, इसके अंदर भी 3 मैसेज आ जा रहे हैं, ये भी इसी प्रोसेस के थ्रू जाते हैं, ये भी इसी प्रोसेस के थ्रू जाते हैं। बस डिफरेंस इतना ही है कि इनके अंदर ये HTTP बॉडी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ कोई भी यूज़र का डेटा नहीं है, ये बिना HTTP जाते हैं, बट बाकी हेडर्स इसमें रहते हैं। तो वो इस वाले डायग्राम आपको सही दिखेगा। ये जो सिन और ये वाले हैं, इसके अंदर बस 2 ही हेडर है, IP हेडर और TCP हेडर। बट जब HTTP गेट हो रहा है तो इसके अंदर ये एक एक्स्ट्रा ब्लू वाला हेडर और अटैच हो जाता है HTTP का। उसके बाद में ये TCP कनेक्शन क्लोज करने के लिए ये सब रहता है, फिनिक मतलब जैसे ये हो रहा है वैसे ये हो रहा है। इसके बाद में कनेक्शन टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो सिन एक वाला अभी कोई जादू से वहाँ नहीं पहुँचते हैं मैसेज, इनके लिए भी सेम इंटरनेट ट्रेवल करना होता है, सेम हेडर अटैच होते हैं, बस HTTP हेडर अटैच नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है, आप ये सारी चीज़ें, ये एक सिंपल सा मैंने स्क्रीनशॉट चिपकाया है। ये हाँ, डेमो अपन बाद में देख सकते हैं कभी, क्योंकि मैं ये टैबलेट में पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे एक्सेस नहीं है मेरे पास। बट कोई भी वेबसाइट में आप डेवलपर टूल्स में खोलोगे तो नेटवर्क में आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट दिखेगी। तो ये रिक्वेस्ट मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ये कोई API रिक्वेस्ट है, पूरा URL ये है रिक्वेस्ट का, ये गेट है और 200 इसका रिस्पॉन्स आया। ये एक HTTP रिक्वेस्ट, ये इसका रिस्पॉन्स हेडर है। सिंपल एग्जांपल है। अब यहाँ पे एक और बात मैं आपको बता देता हूँ। जनरली अपन क्या सोचते हैं कि एक जो रिक्वेस्ट यहाँ पे गई है ये, तो अपन सोचते हैं कि एक जो रिक्वेस्ट है जो यहाँ पे दिख रही है वो एक पैकेट के बराबर है, बट ऐसा है नहीं। हो सकता है एक रिक्वेस्ट है वो मल्टीपल पैकेट्स के बराबर हो। किसी वजह आप कुछ फोटो अपलोड कर रहे हो या कुछ बड़ा डेटा भेज रहे हो, तो हो सकता है एक रिक्वेस्ट है ना, वो उसके लिए आपको 10 पैकेट्स बनाने पड़े, और हो सकता है 15 बनाने पड़े, हो सकता है 2 ही बनाने पड़े। तो कुछ भी नहीं कह सकते इसके अंदर। तो पैकेट्स और रिक्वेस्ट बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। पैकेट के अंदर एक स्मॉल डेटा रहता है, हो सकता है ये रिक्वेस्ट करने के लिए भी आपको खूब सारे पैकेट भेजने पड़े। तो जैसे ये पर्टिकुलर रिक्वेस्ट है जो आपको यहाँ पे दिख रही है, अगर इसके आपके 10 पैकेट्स बनाए तो सबका एक सीक्वेंस नंबर रहता है जो सर्वर तक पहुँचता है, और सर्वर जो आपका ट्रांसपोर्ट ले रहा है वो ये मेक श्योर करती है सीक्वेंस नंबर के थ्रू कि सारे के सारे एक ऑर्डर में रहे। ठीक है, तो ये वीडियो अपन यही एंड करते हैं। बाकी नेटवर्क के जो प्रोटोकॉल्स वगैरह जो बाकी रहे हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।